बीजेपी के लिए वो मोमेंटम अब कह सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी अब पकड़ती हुई वो मोमेंटम गुजरात इलेक्शंस का पकड़ती हुई, और लगातार इस पर अब फोकस आपको देखने को मिलेगा। पिछला चुनाव हमने देखा था किस तरह से जब वो चुनाव लड़ा गया था तो एक टफ फाइट बीजेपी को मिली थी, इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार उससे कहीं ज़्यादा सीटें लेकर आए, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कामयाबी गुजरात में हासिल की जाए, क्योंकि उसके बाद फिर 2023 में कुछ अहम इलेक्शंस हैं और ज़रूर इन इलेक्शंस का प्रभाव वहाँ पर भी पड़ेगा। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, हम प्रधानमंत्री का ये रोड शो देख रहे हैं, लोगों का उत्साह देख रहे हैं, लोगों को वहाँ पर हम जिस तरह से प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, भावनगर में प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं, यहाँ से क्या कार्यक्रम है, और ये जो सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, गुजरात, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है, कितना अहम ये दौरा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम कई मायनों में है। इस बार का गुजरात चुनाव गौरव दूसरे गुजरात चुनाव से काफ़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की धमक गुजरात चुनाव में देखने को मिल रही है और बहुत जोर शोर से पार्टी लगी हुई है। दरअसल गुजरात की राजनीति को अगर समझा जाए तो कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले जो स्थानीय चुनाव वगैरह हुए थे उसमें सूरत वगैरह में आम आदमी पार्टी ने अपनी धमक बचाने की कोशिश की और बाकायदा निकाय की कुछ सीटें भी जीते। इसलिए इस बार के चुनाव में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम नेता कई बार गुजरात आ चुके हैं और हर दूसरे तीसरे दिन गुजरात में आके कुछ न कुछ नई लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं, खास करके शहरी क्षेत्रों में, तो ऐसा लगता है कि कहीं शहरी वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ न चला जाए, खास करके ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। इसलिए इस बार के गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया गया है एक तरीके से। हाल के दिनों में अगर देखें तो एक बड़ी रैली के तौर पर प्रधानमंत्री कई सारे कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सूरत से लेकर और अंतिम में अंबाजी मंदिर तक का दर्शन तक शामिल है, जिसमें रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्सों और सब कुछ के माध्यम से प्रधानमंत्री एक बार फिर डेवलपमेंट का वो संदेश देना चाहते हैं जिससे कि जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सके। गौरव, आपको याद होगा पिछली बार के विधानसभा चुनाव में लास्ट मोमेंट में जब उनका रोड शो कैंसिल हो गया था, तब उन्होंने सी फ्रंट के जरिए जो है उन्होंने चुनाव प्रचार करने की एक कोशिश की थी और एक मैसेज देने की कोशिश किया था। तो प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ऑरा है यहाँ पे। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी को अलग तरीके से जानते हैं, समझते हैं और एक तरह से कहें तो पूजते भी हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं वो देख रहा हूँ और ये कह सकते हैं कुमार की मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से या गुजरात के लोगों से जो कनेक्ट है, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इस तरह से गुजरातियों के मन में बसता होगा, और वो दिख रहा है, वो कनेक्ट दिख रहा है। क्या यही वो दाव है, क्या यही वो आप कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है जो बीजेपी के पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के लोगों से वो संबंध, 13 साल प्रधानमंत्री यहां पर सीएम रहकर गए हैं और अब वही सीएम देश के प्रधानमंत्री हैं, और यही सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है जो सारी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो विश्वास जो है निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे प्रधानमंत्री आने, जैसे मैं कल बताऊं गौरव, कल मैं यहाँ उतरा एयरपोर्ट पे और उतरते के साथ मैं अपने टैक्सी वाले से बात कर रहा था, तो बात के क्रम में मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आ रहे हैं, पहले सूरत जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। आप समझिए कि एक आम आदमी को भी प्रधानमंत्री के मोमेंट के बारे में पता होता है, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री जब सड़कों पे आते हैं, खास करके रोड शो के माध्यम से, तो उस समय एक अलग ही उनकी छवि होती है। बार बार उस नरेंद्र मोदी को लोग याद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात सभी तरह के इंडेक्स में आगे बढ़ता चला गया, डेवलपमेंट इंडेक्स की बात अगर खास करके तौर पर। लेकिन कुमार, ये बात जो आप कह रहे हैं ये तो बहुत अहम है, लेकिन आपने इससे पहले कहा था कि गुजरात चुनाव इस बार पिछले गुजरात चुनावों से थोड़ा अलग होगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पंजाब में करिश्मा कर दिखाया है, क्या ये माने कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी को भी बहुत अहम राइवल मान रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा बहुत अहम है?
गौरव, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी कितना उसको गंभीरता से ले रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में अमित शाह गुजरात आए थे और एक सरकारी स्कूल का उन्होंने दौरा किया था। उस सरकारी स्कूल के दौरा करने का कोई बड़ा मकसद नहीं था, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपने राजनीतिक बड़े जीवन में अमित शाह इस तरीके से सरकारी स्कूल में जा रहे हों। खास करके मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। केंद्र की राजनीति में रहते हुए गुजरात के किसी सरकारी स्कूल में तो नहीं आए थे, लेकिन उस सरकारी स्कूल में आके उनके मैसेज देने का एक ही विकल्प था कि देखिए हमारे गुजरात का सरकारी स्कूल कैसा है। बार बार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया देश में एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, उस एजुकेशन मॉडल को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वो सब कुछ कर रहे थे जो कुछ करना नहीं, पहले वो नहीं करते आए थे, पहली बात। दूसरी बात गौरव, आप ये भी समझना पड़ेगा कि गुजरात में अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस के जो स्थिति खराब हुई है राजनीतिक, खास करके अहमद पटेल के जाने के बाद, उस स्थिति के बाद अब उसकी भरपाई कौन करे, इसके लिए कांग्रेस में कोई बड़ा नेता फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो शहरी क्षेत्र है जहां पे कांग्रेस की थोड़ी बहुत उपस्थिति है, उस उपस्थिति उस जो खाई है उसको भरने का काम अरविंद केजरीवाल, या फिर कह सकते हैं भुनाने का काम अरविंद केजरीवाल बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम अपने नेताओं की सबकी ड्यूटी लगाए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के उस स्पेस को वो ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में अगर गुजरात में वो दूसरी नंबर की भी पार्टी होती है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, और ऐसे में देश में वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेंगे।